प्यारे भक्तों, जय संतोषी माँ। माँ संतोषी हम सभी में संतोष का दान दे। प्यारे भक्तों, संतोषी माता आनंद और संतुष्टि की हिंदू देवी हैं। किसी भी हिंदू शास्त्र में उनका उल्लेख नहीं है, इसलिए कई हिंदुओं को उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। 1970 और 80 के दशक के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में उनकी पूजा बहुत ही लोकप्रिय थी, जिसका श्रेय जय संतोषी माँ नामक एक फिल्म को दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, फिर भी हिंदुओं द्वारा उनकी पूजा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। माँ संतोषी, संतोषी शब्द का अर्थ है संतुष्ट या खुश, और माता का अर्थ है माँ, इसलिए संतोषी माता का अर्थ है खुशियों की माँ या खुशियों की संतुष्टि की देवी। भक्तों, अधिकतर माता रानी को तलवार के साथ 4 हस्त और उनके पिछले हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में एक छोटी सी प्लेट के रूप में अधिकांश जगहों पर चित्रित किया जाता है। उनका दाहिना हाथ वरदा मुद्रा में है, जिनसे वे अपने भक्तों को वरदान देती है। उसने कुछ सोने के आभूषण और सुनहरे मुकुट के साथ फूलों की माला पहनी हुई है और वह लाल साड़ी पहनकर पद्मासन में बैठी है। भक्तों, यूं तो देवी के जन्म की कोई प्रामाणिक कहानी नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश की बहन मनसा ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और उन्हें उपहार दिए। यह देखकर उनके बेटों ने उनसे कहा कि उन्हें भी उन्हीं की तरह एक बहन चाहिए। हालांकि भगवान गणेश ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नियों और ऋषि नारद के लगातार अनुरोध पर वे मान गए। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों के सीने से उठती 2 लपटों से संतोषी माता की रचना की। आइए अब श्रवण करते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी विधवा थी जो एक गांव में अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। सबसे छोटे दिनकारा को छोड़कर सभी काम करते थे, इसलिए महिला ने अन्य 6 लोगों से प्यार किया और उनका समर्थन किया, लेकिन नाटक किया जैसे कि वह सबसे छोटे बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह उसे अपने भाइयों के भोजन का बचा हुआ खाना परोसती थी, लेकिन वह भोला था और उनकी चालों को नहीं समझ पाता था। आखिर माँ पर शक करे भी तो कैसे। उसकी सत्यवती नाम की एक बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण पत्नी थी, जो अपनी सास की चालाकियों से वाकिफ थी, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वह एक दिन दिनकर ने उसे बताया कि वह उसकी माँ थी जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। सत्यवती उसके भोलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे सच बता दिया कि उसे स्पष्ट रूप से विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसने उससे कहा कि वह अपनी आंखों से अपनी माँ की चालाकी देखे, शायद तब कहीं जाकर वह अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर पाएगा। एक बार एक त्योहार था और उसकी माँ लड्डू बना रही थी। उसने उसे बताया कि उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है और उसने रसोई में एक पतले कपड़े के नीचे सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद उसके 6 भाई खाना खाने आए। उनकी माँ ने बड़े प्रेम से उन सब से अच्छा खाना बनाया था और अपने बच्चों को एक एक करके 6 थाली में खाना परोसकर बड़े प्रेम से अपने सभी 6 बेटों को उन्होंने भोजन कराया। और जब उनका भोजन समाप्त हो गया तो उसने उनकी थाली में से बचा हुआ लड्डू, यानी जो 6 बालकों के थाली में बचा हुआ लड्डू था, वो एकत्रित किया और उससे एक बड़ा सा लड्डू बनाया।
फिर वह सबसे छोटे बेटे के पास गई और उसे प्यार से जगाते हुए बोली, देख बेटा, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से एक खास लड्डू बनाया है। तुम्हारे भाइयों ने अभी अभी भोजन किया है। उनको मैंने छोटे छोटे लड्डू दिए, लेकिन तेरे लिए मैंने बड़ा सा लड्डू बनाया है। लो, इसे खाओ और तब फिर सो जाना। बेटे ने उसे यह नहीं बताया कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन उसने माँ से कहा कि वह भूखा नहीं है और नौकरी के लिए शहर जाएगा। तब उसकी माँ ने जवाब दिया, किसी और दिन जाने के बजाय तुम अभी क्यों नहीं चले जाते? इसलिए उन्होंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया और अपना सामान पैक कर निकल गया। घर से निकलते समय वह अपनी पत्नी से मिला और उसे स्मृति चिन्ह के रूप में एक अंगूठी दी और उससे कुछ ऐसा मांगा जो उसकी याद दिलाए। उसने कहा कि उसके पास गाय के गोबर के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए अपनी शर्ट पर अपने पत्नी के हाथों की छाप ले ली। कुछ दिनों तक चलने के बाद वह एक दूर नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक दुकान के एक व्यापारी से संपर्क किया और नौकरी मांगी। व्यापारी को एक नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उस लड़के को रख लिया। दिनकर ने वहां बहुत मेहनत, बहुत ही ईमानदारी से काम किया। वह सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता और कभी छुट्टी नहीं लेता। कुछ दिनों बाद उसने हिसाब भी रखना शुरू कर दिया। जल्द ही व्यापारी का काफ़ी मुनाफा बढ़ने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे व्यापार में साझेदारी की पेशकश की और 12 साल बाद वह एक मशहूर बिजनेसमैन बन गया। फिर व्यापारी दुकान की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उस दौरान उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी। उसके जाने के बाद ससुराल वाले उसे अत्यंत अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने लगे। तरह तरह की यातनाओं का सहन करना पड़ा उसकी पत्नी को। वे उससे घर के सारे काम करवाते थे और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। एक पेट का भोजन भी उसे ठीक से नसीब नहीं था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो देखती है कि कुछ महिलाएं व्रत कर रही हैं। वह उन महिलाओं के पास गई और उन व्रत का कारण पूछा तो काफ़ी पूछने पर उसे पता चला कि वे सभी महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। उनमें से एक महिला ने उसे अनुष्ठान के लाभ और विवरण के बारे में बताया। जब उसने काफ़ी आग्रह किया, यह सुनकर सत्यवती को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं भी संतोषी माता का व्रत करूं, क्यों ना मैं भी माँ की कृपा पाऊं। वह भी व्रत करने लगी। वह लकड़ियां बाजार में बेचकर गुड़ और भुने हुए चने ले आई। उसने व्रत रखा और व्रत अनुसार व्रत रखने के बाद देवी से प्रार्थना की और अगले ही शुक्रवार को उसे अपने पति का पत्र मिला और उसके अगले शुक्रवार को उसे पति से कुछ पैसे भी मिले। लेकिन वह इससे खुश नहीं थी क्योंकि वह अपने पति से मिलना चाहती थी। इसलिए वह मंदिर गई और देवी से निवेदन किया, हे माँ, मैंने पैसे कब मांगे? मैं सिर्फ अपने पति से मिलना चाहती हूँ। कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूरी करें। माता रानी की कृपा से उसी रात दिवाकर के सपने में माता रानी ने दर्शन दिए और उसे अपनी पत्नी के पास लौटने की सलाह दी। लेकिन काम के बोझ के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। उसने उससे कहा कि उसकी पूजा करो और वह एक रास्ता खोज लेगा। देवी के आदेशानुसार उसने ऐसा ही किया और एक दिन में ही सभी वस्तुओं को बेचने में सक्षम हो गया।
देवी की कृपा पाकर अपने गांव लौट आया और अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर उसी घर में एक अलग कमरे में रहने लगा। जल्द ही उनकी माँ को पता चला कि उनकी खुशी संतोषी माता के व्रत करने से है, जो उनकी पत्नी कर रही थी। इसलिए एक दिन उद्यापन के दिन उसने प्रसाद में खट्टी चीजें मिला दी। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि संतोषी माता की पूजन में खट्टी चीजें अत्यंत वर्जित होती है। देवी को खट्टी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्रकार दोनों पर देवी को क्रोध आ गया, क्योंकि खट्टी चीजें उनकी पूजा से सख्त वर्जित है। इस कारण राजा ने उसे झूठे अभियोग लगाकर बंदी बना लिया। लेकिन उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसका उद्यापन समारोह ठीक से नहीं हुआ था, तो उसने इसे फिर से किया और जल्द ही उसके पति को रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन सत्यवती की भक्ति का परीक्षण करने के लिए माता संतोषी ने एक भयानक रूप धारण किया और उसके घर का दौरा किया। घर के सभी लोग डर गए, लेकिन केवल बहू ने ही माता को पहचान लिया। उसने माँ का भरपूर हृदय के साथ स्वागत किया और पूरी क्षमता से माता रानी की पूजा की, उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया। तब देवी ने अपना असली रूप धारण किया। यह देख ससुराल वालों ने अपनी गलती मानी और देवी से क्षमा मांगा। देवी ने उन्हें माफ कर दिया और उसके बाद उसके परिवार में सुख शांति की वर्षा होने लगी, देवी की कृपा बरसने लगी। हे माता संतोषी, जिस प्रकार आपने दिवाकर, उसकी पत्नी और उसके सभी घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, इसी प्रकार हम पर भी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ संतोषी।